So, Namaskar and welcome. How to talk to women in the year 2025 when you're 18 years and above. This is for all the men who have difficulty speaking to women. इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरी जो प्रोफेशनल कंसल्टेशन है उसमें आई हैव अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, आई हैव अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, पीपल हु इवन हैव सिस्टर्स, लेकिन सबको लड़कियों से बात करने का तरीका नहीं आता। इस वीडियो में दो कॉन्स्टेंट्स हम रखेंगे। पहली चीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन विद वुमेन, और दूसरी चीज़, देयर इज़ नो लव एंगल इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि वो तो सिर्फ हमारे सलमान खान और विल स्मिथ के ऊपर है। So what we are doing is keeping everything professional in this video, how to interact with women in a professional manner and in a professional setting. The purpose of this video is not to objectify women, it is to demystify the magical creatures that God has given us. अब इस वीडियो की जो मेन हमारी टॉकिंग पॉइंट है वो है फॉर ऑल द बॉयज़ जो हेजिटेंट होते हैं बात करने में, इवन इन वर्क स्पेस। देखो, अगर आप यंग हैं तो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद वुमेन तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल, फैमिली में ऑब्वियसली यू हैव सिस्टर्स, यू हैव मदर्स, लेकिन जो ऑफिस की सेटिंग्स में या बाहर घर के विमेन हैं, देयर इंटरेक्शन इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फ्रॉम व्हाट यू टॉक अबाउट इन योर फैमिली। जैसे आपकी सिस्टर है तो उसके साथ तो आप जैसे भी रूडली बात कर सकते हैं, बट वंस यू गेट इनटू एन ऑफिस आपको एक तमीज़, एक तहज़ीब, एक लहजा, थैंक यू फॉर दी उर्दू कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन एक आपको एक डेकोरम बनाना पड़ता है व्हेन यू इंटरैक्ट विद वुमेन, सो दैट यू डू नॉट लैंड इन ट्रबल, बिकॉज नाउ इन 2025 द लॉज आर सो स्ट्रिक्ट, men are actually afraid of interacting with women. तो इसके पीछे और हाउ डू वी एक्चुअली ओवरकम दिस, इस वीडियो का जो है पर्पस वो ये रहेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज़ आता है प्रैक्टिस से, बट प्रैक्टिस तो आपके पास है नहीं। So the sense of confidence initially comes from two things. Number one, which is your knowledge or education. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास नॉलेज है, आप प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस होगा। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है आपके पास जब आप बिल्कुल ही इग्नोरेंट होते हैं, तो उसमें सिर्फ आप ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है। सो द जज ऑफ योर कॉन्फिडेंस इज़ गोना बी द पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू यू एंड टॉकिंग टू यू। लेकिन इसमें और बड़ी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपका आई कांटेक्ट हो गया, आप किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं, आप वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली क्रिएट्स एन ऑरा वेयर योर कॉन्फिडेंस इज़ सॉलिड इनफ टू इंटरैक्ट विद वुमेन। नंबर सेकेंड, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट वुमेन हैव अ बुलशिट मीटर गिवन बाय गॉड। तो आपको जो काम है ना वुमेन से, आप उसी चीज़ के ऊपर बात कीजिए। अगर आप किसी भी एजेंडा को उनके पास लेके जाएंगे विच हैज़ नो बेस और सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन का बहाना है विच डजंट लीड टू एनीथिंग प्रोडक्टिव, तो वो 1 मिनट में उसको स्पॉट आउट कर लेंगे। एंड अंडरस्टैंड दिस, वुमेन व्हेनेवर यू टॉक टू देम दे हैव एन आइडिया कि आप उनसे क्या बात करने वाले हैं, आपके पॉइंटर्स की कितनी डेप्थ है, आपके आइडियाज़ में कितनी अवेयरनेस है। तो उनके साथ अगर आप जाके बैठे हैं तो आप क्या बातें कर रहे हैं और उसका क्या सोल्यूशन है। इफ़ इट इज़ अ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड सिंस आई एम कीपिंग दिस वीडियो इंटायरली प्रोफेशनल, तो आप वर्क रिलेटेड पॉइंट्स ही उनके पास लेके जाएं। डू नॉट कुक अप वेरियस टॉपिक्स इन योर हेड एंड टॉक टू देम, प्लीज़ कीप इट पॉइंट टू पॉइंट। Another important point is take care of your eyes whenever you speak to women. जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था, women have a very serious bullshit meter in their heads. तो आप उनसे अगर बात करते हो, अगर आप इधर उधर अपनी आंखें करेंगे, इफ़ यू इन अ मिडल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन इट बिकम्स फ्रॉम प्रोफेशनल टू चेकिंग देम आउट, तो उनको 1 सेकंड में सेंस हो जाएगा। तो अगर आपकी आंखें ऐसे हैं, आई लेवल पे, आई कांटेक्ट पे उनके साथ, तो यू डू नॉट हैव टू लुक डाउन। तो क्योंकि यू नो द रीज़न व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर सर्टेन वुमेन हु एंजॉय कीपिंग द टॉप बटन ओपन। आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी डीप और वेरी डार्क हेयर, लेकिन कई ऐसे ऑफिस सेटिंग्स में होता है। सो यू नेवर हैव टू स्टेयर एट द क्लीवेज। सेकेंड थिंग इज, डू नॉट स्टेयर एट द लिप्स फॉर टू लॉन्ग, डू नॉट स्टेयर इन द आईज फॉर टू लॉन्ग। एक टिप मैं आपको दे सकता हूँ कि ये जो बिंदी वाला पॉइंट होता है ना, इट इज़ अ मार्कर गिवन बाय नेचर। तो आप इसी जगह पर अगर फोकस करें बात करते हुए तो इट इज़ द सेफेस्ट। नहीं तो यू कैन लुक एट द हेयर, यू कैन लुक बियॉन्ड द ईयर्स, कॉन्वर्सेशन के बीच में कि कितनी लंबी कॉन्वर्सेशन है उसके हिसाब से कीप योर आईज फोकसिंग फ्रॉम हेयर टू देयर,
so that you keep the other person comfortable in front of you. अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेयर करेंगे ना बात करते हुए, तो थिंग्स आर गोना गो बिट हेवायर. तो थोड़ा सा अपनी आइज़ को अपना कंट्रोल कीजिए, एंड स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि आपके अगर फ्रेंड्स हैं ऑफिस में, आपके कोलीग्स हैं, कई लोग हैं आपके सीनियर्स हैं, तो सबका आपको कंफर्ट लेवल समझ में आ जाएगा. देखिए, इट इज़ नॉट अ वॉरफेयर दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन मेन एंड वुमेन, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल कर्टसी का हमारे को ध्यान रखना है. तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि किससे हम बात करते हैं तो कौन कैसे कंफर्टेबल होता है. अगर आपकी किसी से दोस्ती हो गई है ऑफिस में, या किसी के साथ आप लंच करते हैं, या आपके सीनियर हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, तो देन ऑब्वियसली इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है. पर अगर आप सामने वाले को कंफर्टेबल रख पाते हैं तो आपका रिलेशनशिप कंड्यूसिव एंड प्रोडक्टिव रहता है. सो लेट्स टेक अ मिनट टू टॉक अबाउट पॉश. पॉश जो है, इट इज़ एक्चुअली अ प्रिवेंटिव मेजर विच इज़ देयर इन द कॉर्पोरेट. सबका अब पॉश का आपका इंडक्शन के टाइम पर इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है, हाउ पॉश एक्चुअली वर्क्स. लेकिन अगर किसी को ऑफिस में आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपना डेकोरम रखते हैं बात करते हुए, या पीपल आर देयर टू वाउच फॉर यू, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि अकेले एक इंसान से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं. देर आर गोना बी मल्टीपल वुमेन दैट यू स्पीक टू इन दी ऑफिस. तो अगर सबके साथ आपका डेकोरम ठीक है, कंडक्ट ठीक है, तो आई डोंट थिंक, जब तक कि कोई पर्सनल एजेंडा हो आपके अगेंस्ट, तो कोई भी वुमेन आपके अगेंस्ट पॉश के थ्रू कंप्लेंट करेगी. अब उसके जितने भी रूल्स हैं कि 30 डेज़ में एक्ट होना चाहिए और 3 महीने में उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी. बट आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ प्रॉब्लम अनटिल अनलेस आप किसी को सही में प्रोवोक करते हैं टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट यू. डू नॉट इन्वेड एनी वंस पर्सनल स्पेस. अब दिस कैन बी कॉमन फॉर मैन एंड फॉर वुमेन. हमारी बॉडी के आसपास आई वुड से 2-3 फुट का एक पर्सनल स्पेस होता है, जहाँ हमारा एक आई वुड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इम्पल्सेस होते हैं बॉडी की, दैट सराउंड्स, जिसको ऑरा भी बोलते हैं. अगर आप उसके अंदर किसी को इन्वेड करते हैं ना, सो द पर्सन बिकम्स अनकंफर्टेबल. अब कहने को तो इट इज़ और आप, बट देन वो आपको दिखता नहीं है. लेकिन नेवर गेट टू क्लोज टू एनीवन. मुंह की तरफ से भी, इवन इन फैक्ट थ्रू द इंटायर बॉडी, किसी से भी इतना पास आके आप कॉन्वर्सेट मत कीजिए. अगर आप ऑब्वियसली अगर नए हैं, उनको जानते नहीं हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली गोना बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि सामने वाले को अगर आप पहले ही अनकंफर्टेबल कर देंगे, सो द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शंस दैट यू डू, आप जो बातें उनसे करेंगे ना, वो कभी भी कोई प्रोडक्टिव नहीं होंगी. वो उसको, क्योंकि सामने वाला एकदम से डिफेंस मोड पे चला जाएगा. यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एकदम से कोई अननोन आदमी आपके पास आकर भी अगर आ जाए, इट कुड बी अ मैन, इट कुड बी अ वुमन, तो आपको भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है. So please practice this point. So the last takeaway from this video is going to be something that would help you in case you land in trouble. Sometimes कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गई है, या people are not actually willing to talk to you, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि you have a reputation. जिस तरीके से since the day you've been in office, आपने जिस तरीके से लोगों से बातें करी हैं, जिस तरीके की बातें करी हैं, इफ़ यू मेक सेंस और यू डू नॉट मेक सेंस, आप फ्लर्टेशियस हैं नेचर में, या आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करते, ऑल ऑफ दिस इज़ गोना बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर यू इन योर ऑफिस. अब इसी रेपुटेशन से आपको जो लोग नए आएंगे आपकी कंपनी में, या आपका प्रमोशन होगा, या आपके बॉसेस और मे बी दी नेक्स्ट लेवल्स, वो सब आपको इसी रेपुटेशन से जानेंगे. सो मेक श्योर कि आप हमेशा ही प्रोफेशनल रहें अपने ऑफिस में. अब जैसे मैरिड मैन हैं, और इफ़ यू आर अ सीनियर हु इज़ हैंडलिंग अ टीम, तो आपको तो पॉइंट टू पॉइंट ही रहना है, ऑब्वियसली टू मोटिवेट अ टीम, कि आपको अपने टारगेट्स पूरे करवाने हैं एंड एवरीथिंग. यू हैव टू शेयर सम स्टोरीज, लेकिन बट मेक श्योर कि आप उसको भी प्रोफेशनली रखें. कोई भी इंटरेक्शन आपकी अपने जूनियर्स के साथ, या अपने कोलीग्स के साथ, या अपने सीनियर्स के साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए, सो दैट पीपल टॉक अबाउट यू इन अ नेगेटिव वे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका इंक्रीमेंट होता है, एचआर के पास कंप्लेंट्स जाते हैं, ये हर चीज़ आपकी इमेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, एंड इट मूव्स ऑन विद यू इन द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. क्योंकि फैक्ट चेक और आपका बैकग्राउंड चेक तो आजकल बहुत कॉमन चीज़ है. आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी में जाएंगे, आपका बैकग्राउंड चेक होगा ही होगा. सो वंस यू गेट इनटू अ जॉब, आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि टू अंडरस्टैंड एंड कीप योर सेल्फ प्रोफेशनल. कोई भी किसी से लूज टॉक मत कीजिए. एंड सो दिस वॉज अ शॉर्ट एंड अ क्रिस्प वीडियो. इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है. This is the kind of journey that I would take you guys on. So please like and subscribe to go with me on this journey
we'll talk about little things that no one actually talks about on the internet. अब ये जो information इस वीडियो में दिया है, it is not very common out there, कोई इस बारे में बात नहीं करता है, लेकिन there are friends who are from various streams of education where the interaction with the opposite sex has not been there, और उनको genuine problem होता है कि मैं बात कैसे करूँ, मैं काम कैसे कराऊँ, मैं किस तरीके से ये अपनी कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड करूँ. सो मे बी दिस वीडियो वुड हेल्प यू. अगर आपकी किसी भी तरीके से मैंने हेल्प करी हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. कोई और क्वेश्चंस हो, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स so that we can have a discussion, have a pool of information there. Thank you so much.